प्रधान नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसके लिए सूत्र ने क्या खंडन किया? कौन से सूत्र ने? ईक्षते ना शब्दम। क्या कहा? है ना? ईक्षते ना शब्दम, ये सूत्र ने क्या कहा? जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता है क्योंकि वहां ईक्षण है। और जो तुम कारण बताते जगत कारण सांख्य वालों, वो तुमको कोई भी श्रुति प्रमाण नहीं, अशब्दम है ना? अत्र यदुक्तम, क्या क्या कहा? न अचेतनम प्रधानम जगत कारणम ईक्षितु श्रवणात्। उदाहरण चिन्ह में लिखो। ये जो तुमने कहा है ना, वो तो अनुमान दूसरे प्रकार से भी संगत हो जाता है ना। क्या? तद अन्यथा भी उपपद्यते। यही अनुमान क्या कहा? ये प्रधान के लिए भी हो जाएगा। क्यों? ईक्षति है ना? अरे देखा, कुलम पिपीशति ऐसा बोला जाता है कि नहीं? कुलम का अर्थ क्या है? किनारा, नदी का तट। गिरने की इच्छा कर रहा है, वो क्या इच्छा करेगा? ना? नहीं ना? तो गिरने की इच्छा कर रहा है, तो कुल ये क्या है? तट है, मिट्टी का ढेर है, वो क्या गिरने की इच्छा करेगा? उसमें इच्छा करने की बात नहीं थी। इच्छा किसकी होगी? बुद्धि जिसको होगी वही इच्छा करेगा, अंतःकरण होगा वही इच्छा करेगा ना। तो फिर कैसा? कुल भिन्न है, मनुष्य भिन्न है ना? मनुष्य इच्छा करता है, कुल नहीं करता है। तो इसको क्या कहते हैं? भेद दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं? गौण उपदेश। क्या अन्यथा है ना? गौण उपदेश कहते हैं ना इसको। तो अन्यथा अपि उपपद्यते मतलब, अन्यथा मतलब वो प्रधान में भी ऐसा हो सकता है ना। क्यों? अचेतन अपि चेतनवत् उपचार दर्शनात्। क्या? अचेतन भी चेतन की तरह उपदेश दिखाई देता है ना। उसी तरह ईक्षति का ईक्षण प्रधान में भी गौण रूप से दिखाई देता है। तो क्या है? अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि ईक्षित श्रवण, ये तुम्हारा बराबर नहीं है। क्योंकि इसमें भी गौणत्व से आदेश हो सकता, प्रधान में भी ईक्षण का गौण रूप से आदेश हो सकता है, उपचार दर्शन। यथा प्रत्यासन्न पतनताम, प्रत्यासन्न पतनताम मतलब प्रत्यासन्नम पतनम यस्य, तो प्रत्यासन्न पतन ताम, प्रत्यासन्न पतन ताम मतलब गिरने के लिए जो तैयार हो गया है। इच्छा करने वाला नद्याः कुलस्य आलक्ष्य, नदी का किनारा ऊपर से धार से गिरने वाला है। आलक्ष्य मतलब देख करके, तो वो क्या बोल रहा है? ऊपर देख करके क्या बोल रहा है? अभी ये किनारा गिरना चाहता है। कुलम विपतिशति, उदाहरण चिन्ह में लिखो। अचेतने अपि कुले चेतनवद उपचारो दृष्ट, देखा गया कि नहीं? कुलम पिपतिशति, ये अचेतन कुल में भी चेतनवद उपचार दिखाई देता है कि नहीं देता है? दृष्ट। तद्वत अचेतन अपि प्रधाने प्रत्यासन्न सर्गे चेतनवद उपचारो भविष्यति, अचेतन प्रधान में भी सृष्टि की उत्पत्ति के नजदीक आ गया तो क्या चेतनवद उपचारो भविष्यति, चेतन की तरह उपचार हो जाता है। कैसा? चलते रहा। तद ऐक्षत, उदाहरण चिन्ह इति। है ना? यथा
दृष्टांत बता रहे। दृष्टांत क्या बता रहे? लोके कच्चित चेतन स्नात्वा भुक्त्वा अपराह्णं ग्रामं रथेन गमिष्यामि इति इच्छित्वा अनंतरम तथैव नियमेन प्रवर्तते। लोक में कोई चेतन स्नान करके भोग करके दोपहर को रथ से मैं जाऊंगा इति ईक्षित्वा, ईक्षण करके इसके बाद में नियम से चले जाता है ना, है ना? क्या करके? कोई चेतन स्नान करके भोजन करके अपराह्न मैं स्नान करूंगा भोजन करूंगा और दोपहर को खा पी करके रथ से चला जाऊंगा, ऐसे ईक्षण करता है कि नहीं? है ना? ईक्षण करके अनंतरम तथैव नियमेन प्रवर्तते, ईक्षण के अनंतर उसी तरह नियम से प्रवृत्त होता। उसी तरह प्रधान भी क्या है? महदाद्या कारणेन नियमेन प्रवर्तते। उसी तरह प्रधान भी महत, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूतानि, एकादश इंद्रियाणि इस तरह प्रवृत्त हो जाता है। प्रधान भी महद आदि आकार से नियम से प्रवृत्त होता है। तो जैसा पहले मैं स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा, फिर दोपहर को मैं चला जाऊंगा, ऐसा ईक्षण करता है कि नहीं? उसी तरह प्रधान भी पहले क्या करूंगा? बुद्धि को, फिर बाद में कौन? अहंकार को, फिर बाद में कौन? तन्मात्रा, फिर बाद में कौन? पंच तन्मात्रा को, अहंकार से एकादश इंद्रियों को उत्पन्न करूंगा। तस्मात् चेतनवद उपचर्यते ना, उस तरह चेतन के तरह उपचार से कहा जाता है ना? अब सिद्धांति पूछेगा, अरे भाई जब मुख्य ईक्षितृत्व संभव हो जाता है, व्यवस्था लग जाती है ना? तो गौण ईक्षितृत्व की कल्पना क्यों करनी चाहिए? ये प्रश्न आया ना। मुख्य से काम बनता है ना? पत्नी परोसने वाली है, परोस रही है प्रेम से, तो फिर इसको कौन लगा देगा? नौकरानी को कौन लगा देगा? है ना? हाँ, पत्नी भी बैठी है साथ में, तो फिर नौकरानी परसो, है ना? तो देखो, नात्वा तस्मा किम पुनः कारणात् व्याय मोक्ष ईतृत्व औपचारिकम कल्पते। तस्मात् पुनः कारणात्, क्या कारण है मोक्ष ईक्षितृत्व को छोड़ देना और कल्पने गौण ईक्षितृत्व मानना? इसमें क्या कारण है? अरे भाई ऐसा करने का कारण तब तेजो ऐक्षत, तेज चेतन है या गौण है? तेज चेतन है या जड़ है? ताप ऐक्षंत, आप चेतन है या जड़ है? तो अचेतन में चेतनवद उपचार दिखाई दे रहा है कि नहीं है? है ना? तब तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत इति अचेतनयोर अपि अब तेजसो चेतनवद उपचार दर्शनात्। कारण क्या बोला? प्रश्न क्या समझ में आया? अरे मोक्ष ईक्षितृत्व जब संभव हो जाता है तो गौण ईक्षितृत्व की कल्पना क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? तो कारण यह है कि तत्तेज ऐक्षता आपा ऐक्षंत इस प्रवाह में यह है, तो इसलिए ये सब क्या है? जड़ में चेतन का उपचार किया है ना, तो पहले में भी क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे। तस्मात् सकर्तुकम अपि ईक्षणम औपचारिकम गम्यते। क्यों?
जहां उपचार बताया है ना, उपचार कौन कहां बताया? तत्तेज ऐक्षत फिर ता आप ऐक्षत। इसके प्रभाव में पड़ा है ना, तो फिर यह जड़ में चेतनवत उपचार है ना, तो पहले में भी वैसा ही करेंगे ना, है ना। प्रवाह किसका है? जड़ में चेतनवत उपचार करना वालों का प्रवाह है। तो पहला जो शुरू वाला है वो भी क्या है? तदैक्षत बहुत श्याम प्रजा। यहां भी हम क्या कहते, जड़ में ही क्या है? चेतनवत उपचार है, ऐसा मानेंगे भाई। मुख्य अगर इच्छितत्व संभव है तो गौण इच्छितत्व क्यों मान रहे? इसमें क्या कारण है? तो क्या हो गया? गौण इच्छितत्व के प्रवाह में ये वाक्य पतित है ना। तो ये प्रवाह किसका? तेज में तेज जड़ है, फिर भी क्या होगा? चेतनवत उपचार हुआ। आप में जड़ है, फिर भी चेतनवत उपचार हुआ। तो ये सब पृथ्वी तक क्या है? गौ जड़ होने पर चेतनवत उपचार है ना। तो पहला भी क्या मानना पड़ेगा? जड़ में ही चेतनवत उपचार वाला ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रवाह किसका चल रहा है? दूध का प्रवाह है तो दूध का प्रवाह मानेंगे ना। पानी का प्रवाह है तो पानी का प्रवाह है, मिक्स प्रवाह नहीं होगा, है ना। उपचार प्राय वचनात् क्या है ना, क्या कर्तु तस्मात् सकर्तुकम अपि ईक्षणम औपचारिकम। कर्ता के सहित ईक्षण होने पर भी वह औपचारिक ईक्षण होता है। क्यों? उपचार प्राय में वचन है, इसलिए इति एवं प्राप्ति इदम सूत्रम आरभ्यते। अब यह संबंध भाष्य है ना, इसमें क्या बोल दिया? बोलो, बोल सकते हैं क्या? क्या बात किया? किसका खंडन कर रहे हैं? अचेतन प्रधान जगत कारणम नहीं हो सकता। क्यों? इच्छित तत्व का श्रवण हो रहा है। ये पूर्व ये सिद्धांति ने तुमने कह दिया ना, वो गलत है ना। क्योंकि इच्छितत्व वो प्रधान में भी आ सकता है ना, आ सकता है। तो इसके लिए दृष्टांत क्या बना? कुलम पिपीशति, है ना, यहां आ गया कि नहीं? तद्वद अचेतन भी प्रधान है प्रत्यासन्न सर्गे चेतनवद उपचारो भविष्यति। कैसे? तद ऐक्षत। दूसरा उदाहरण क्या दिया है? इस लोक में कोई चेतन सात्वा भुक्त्वा अपराह्नम ग्रामम रथेन गमिष्यामि, ईक्षण करने के बाद नियम से प्रवृत्त होता है कि नहीं? तो उसी तरह क्या प्रधान बेबी महदादि कारणेन नियमेन प्रवर्तते। अब महत रच गया, अब अहंकार, अब पंचतन मात्रा, एक के पीछे एक हो गया कि नहीं? इसलिए चेतनवत उपचर्यते, है ना। ये बात हो गया ना, या पैराग्राफ बदल दो, है ना। अब प्रश्न आया है, मुख्य इच्छितत्व जो संभव है तो गौण की कल्पना क्यों कर रहा है ना। उसका क्या उत्तर दिया? अरे गौण का प्रवाह है, वहां ये वाक्य पड़ा हुआ है। गौण का प्रभाव कहां है? तत्तेज ईक्षत ऐक्षंत, ऐसा है ना। उसमें प्रभाव में यह वाक्य है ना। इसलिए क्या किया? ईक्षण का वाक्य है, इसलिए क्या हो गया? जड़े अपि चेतनवद व्यवहार संभव। ये किसने मान लिया? पूर्व पक्ष ने आरोप किया, तो उसको गौणश्चेत पूर्व पक्ष न आत्म शब्द। सूत्र समझ में आया? ईक्षण तो गौण में भी होगा, है ना। नहीं, वहां आत्मा शब्द लगा गया ना, गौण क्यों करते हैं? आत्मा शब्द है ना, है ना।
जो तुमने कहा यदुक्तम प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम, क्यों? प्रधान जो अचेतन है, सत्शब्द का वाच्य है, तस्मिन औपचारिक ईक्षति ही, उसमें औपचारिक ईक्षण होता है। ये जो तुमने कहा, किसने? पूर्व पक्ष ने। औपचारिकम ईक्षति ही यदुक्तम प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम, जो तुमने कहा प्रधान अचेतन सत्शब्दवाच्य है, तस्मिन औपचारिकम ईक्षति ही अब तेजसोर इव इति, ये प्रतिज्ञा, तत् असत, ये प्रतिज्ञा है ना। हेतु उपचार प्राय वचन है ना। कस्मात तो बोलते हैं आत्मा शब्द, हेतु बता दिया। क्या पहला क्या बोले? प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम तस्मिन औपचारिकम ईक्षति ही अब तेजसोर इव तत् असत, ये प्रतिज्ञा है ना। हेतु क्या? आत्म शब्दात है ना। गौण चेत न आत्म शब्दात, क्या क्या कहा? प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम तस्मिन गौणम ईक्षति ही, लिखो गौण ईक्षति ही, सूत्र में लिखो। गौणम ईक्षति ही, गौण ईक्षति कैसा? अब तेजसोर इव है ना। तत् असत, ये सब अध्याहार करना है। क्यों? आत्म शब्द, आत्म शब्द का प्रयोग है। देखो भाई, छांदोग्य उपनिषद की बात है ना। तो प्रारंभ किससे किया है? सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत्, ऐसा उपक्रम किया। फिर क्या गया? तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत, क्या? सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत् इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके तद ऐक्षत, फिर तत्तेजो असृजत, ताप ऐक्षंत, ये प्रवाह है ना। इति च तेजो अबन्नानाम सृष्टि उक्त्वा तदेव प्रकृतम सत् इक्षित्रु तानि च तेजो अबन्नानि देवता शब्देन परामृश आह सा इयं देवता ऐक्षत अंत अहम इमाम तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी इति। क्या कहा? ये सब तो देखो ना। पहले क्या शुरू हुआ? तदेव सौम्येदम अग्रे आसीत्, ये उपक्रम। फिर क्या हुआ? तदैक्षत बहुस्याम प्रजायेन, फिर क्या? तत्तेजो असृजत, फिर सृष्टि मुक्त्वा, उसके पछी तेज अवन की सृष्टि, तदेव प्रकृतम, कौन? सत, कौन? इक्षित्रु, तानी च तेजो अबन्नानी, देवता परामर्श, उनको देवता कहा है ना। आओ सायम देवता इक्षत, तो जड़ नहीं है, देवता ही, देवता ने ही क्या किया? ईक्षण किया ना। हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना, जीवेन आत्मना ना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी है ना। ऐसा कहा गया है। तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्ति ईक्षितृत्व कल्पित, यहां प्रधान अचेतन गुणवृत्ति ईक्षण करने वाला है, ऐसी कल्पना करे तो उसका ही प्रकरण है ना। तो सायम देवता इति परामृश्यत, है ना, उसको ही देवता रूप से परामर्श करते।
न तदा देवता जीवम आत्मशब्देन अभिदध्यात्। जीव को आत्म शब्द से बोलते नहीं, क्योंकि जीव कौन है? यह है ना, सायं देवता ऐक्षत अंत अहम इमाम तीसरो देवता अनेन जीवेन और आत्मना, दो आया शब्द ना, अनुप्रवेश नाम रूपे व्याक्रमाण है ना। यदि प्रधानम अचेतन गुणवृत्ति इक्षुतत्व कल्पे, प्रधान कोई गुणवृत्ति का ईक्षण करने वाला माने, है ना, तो क्या हो गया? तो प्रधान का ही प्रकरण है ना। तो सायं देवता इति परामृश्यत, है ना। न तदा जीवता जीव आत्म शब्देन अभिदध्यात्। जीव आत्म शब्द ने कैसा बोल दिया था? नहीं, अभिदध्यात्। क्यों? जीव किसका नाम है? चेतन, शरीर का अध्यक्ष, प्राणानाम धारिता, तत्प्रसिद्ध निर्वचनाच्च, है ना। जीव क्या? जीव का पहला क्या? चेतन, फिर धारिता, है ना। इस तरह तत्प्रसिद्ध निर्वचनाच्च, उसकी प्रसिद्धि का निर्वचन है। स कथम अचेतन स प्रधान से आत्मा भवेत। वो अचेतन प्रधान का आत्मा कैसा बनेगा, है ना। स कथम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवेत। वो अचेतन प्रधान का आत्मा कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारिता तत्प्रसिद्ध निर्वचन। वो अचेतन प्रधान का आत्मा कैसा बनेगा? क्योंकि आत्मा ही नाम स्वरूपम, है ना। आत्मा का अर्थ क्या है? स्वरूपम। देखो, अचेतन प्रधान का चेतन जीव स्वरूप होगा क्या? नहीं हो सकता है ना। न अचेतन से प्रधान से चेतनो जीव स्वरूपम भवितुम अर्हति। चलो, जीव को नहीं है, चलो चेतनम ब्रह्म मोक्ष इक्षित्रु परिगृह्यते, है ना। चेतन रूप से ब्रह्म मोक्ष इक्षत्रु माने तो तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग संगत हो जाएगा ना, चेतनत्वात्, है ना। अथवा तो चेतनम ब्रह्म मोक्ष इक्षुत्र को ग्रहण करेंगे तो उसको जीव विषयक आत्म शब्द का प्रयोग संगत होगा ना। क्यों? दृष्टांत प्रमाण। स जो एषो अणिमा एतद आत्मं विदम सर्वम तत्सत्यम। स आत्मा और तत्वमसि, ये क्या किया? चेतन ब्रह्म है, तत्सत्यम। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इत्यत्र स आत्मा इति प्रकृतम सत अणिमानम आत्मानम आत्म शब्देन उपदेश। जो सूक्ष्म है, सत है, उसको ही आत्म शब्द से उपदेश करके तत्वमसि श्वेत केतु चेतन से श्वेत केतुर आत्मत्वेन उपदिशति। चेतन श्वेत केतु का श्वेत केतु को आत्म रूप से उपदेश किया जा रहा है। उपदेश हाँ। अब तेजस के बारे में क्या होगा फिर? वो विषय है अचेतनत्वम। नाम रूप व्याकरण में प्रयोज्य रूप से उनका निर्देश है। इसे आत्म शब्द की तरह किंचित मुख्यत्वे कारणम अस्ति इति युक्तम तस्मिन् कुलवत् गौणत्व इक्षितृत्वस्य।
अब तेज में कुलवत गौणत्व इच्छितृत्व युक्त है। अब उनको भी क्या सत का अधिष्ठित है ना, इसलिए इच्छुतृत्व माना गया है। वो सत ब्रह्म का अधिष्ठान करते हैं ना, आश्रित रहते, इसलिए उसमें भी इच्छुतृत्व माना है। और सत के लिए तो आत्मा शब्दात् न गौणम इच्छुतत्वमिति उत्तम। सत के लिए तो गौण को, इनको गौण माना है तो सत को भी मानो ना, सत को नहीं मान सकते क्योंकि आत्मा शब्द वहां प्रयोग, न गौणम इच्छुतत्वम इति उत्तम। है ना, बात लग गई नहीं लग गई? क्या कहा? जो प्रधान अचेतन शब्दवाचन, उसमें औपचारिक ईक्षण हो जाएगा क्योंकि अब तेजसो रीति, वो अब तेज में भी औपचारिक इच्छुतत्व है, उस प्रवाह में इसका है। तो बोले नहीं होगा क्योंकि वहां आत्मा शब्द का प्रयोग होता, वही प्रवाह में देखो ना, सदैव संवेदम आसित, यह आरंभ किया तद इच्छुत तेजो असृजत ता आप हो ऐक्षंत, इस तरह तेजो अवन्ना नाम सृष्टि मुक्त्वा तदेव प्रकृतम सत इच्छुत्रु तानि तेजो अवन्नानि देवता शब्देन बोल। उस सत इच्छुत्रु, उस तेजो अवन्न को देवता शब्द से परामर्श करके सायम देवता इक्षत अंत हम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण, जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण, ये है ना। तत्र यदि वह तर्क किया जा रहा, प्रधानम अचेतन गुण इच्छुतत्व कल्पित, उसका ही प्रकरण होगा सायम देवता इति परामर्शित, न तदा देवता जीव आत्मा शब्देन भी दद्यात्, सायम देवता करके परामर्श होता है, मगर ता देवता जीवम आत्मा शब्देन अभिदद्यात्, देवता ता तदा देवता जीव को और आत्मा शब्द से कैसा बोलता? क्योंकि जीव क्या है? चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारिता, जो तत्प्रसिद्ध निर्वचना, प्रसिद्ध का निर्वचन है। सकतम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवे, अचेतन प्रधान का आत्मा कैसा बनेगा? शरीर का अध्यक्ष प्राणों का धारिता चेतन है, वो प्रधान का आत्मा कैसा बनेगा? आत्मा ही नाम स्वरूपम, आत्मा का अर्थ क्या? स्वरूप। अचेतन से प्रधान से चेतन जीव ये स्वरूप होगा, ये कैसे क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर चेतन ब्रह्म को मानो, हाँ मुख्य इच्छुतत्व को महा मानेंगे। तथा जीव विषय आत्मा शब्द प्रयोग उपपत्ति, जीव के विषय में वो आत्मा बन सकता है। प्रमाण स यो येषो अणिमा एतद आत्मा विनम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत, ये प्रमाण बताया और ब्रह्म को भी आत्मा बता दिया। इति अत्र स आत्मा इति प्रकृतम, सत अणिमानम आत्मानम आत्मा शब्देन उपदिश्य, जो सत अणिमान सूक्ष्म है उसको आत्मा को आत्मा शब्देन उपदिश्य, तत्वमसि श्वेत केतु इति चेतन से श्वेत केतुर आत्मत्वेन उपदिश्यति ब्रह्म। अब तेजस तो विषयत्वाद अचेतनत्व, अब तेज ये विषय होने से अचेतन, नाम रूप व्याकरण जो प्रयोज्यत्वेन निर्देशा, क्यों? इसलिए क्या है? विषय है ना, अचेतनत्व, क्यों? विषयत्वाद नाम रूप व्याकरण जो प्रयोज्यत्वेन निर्देशा, क्या है? अचेतनत्व। न तो आत्म शब्दवत किंचित मुख्यत्व कारणमस्ति, उनको मुख्य मानने के लिए आत्म शब्द के तरह कोई कारण है ही नहीं। युक्तम कुलवत गौणत्वम इच्छुतत्वम, इसलिए अब और तेज में कुल के तरह गौण इच्छुतत्व, वो भी अभी क्या सत का अधिष्ठान करते हैं, उसमें इच्छुतत्व आ जाता है। ठीक है ना? सतस्तु आत्म शब्दा, सत में सत को भी गौण इच्छुतत्व मानो। भाई सत तो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है ना, इसलिए गौण इच्छुतत्व मानना शक्य नहीं है ना। अब कहा है
अरे भाई चेतन में ही आत्मा शब्द होता है, ये कहाँ है, कहाँ, किसने बोला है? जी। अचेतन में भी आत्मा शब्द होता है ना, ऐसे क्या करते हैं? अचेतन में भी आत्मा शब्द होता है। क्यों? जो आत्मा है सर्व अर्थों को करने वाला होता है। अतः उच्चेत, अगर तुम कहेंगे अचेतन अपनी प्रधाने भवति आत्मा शब्द है क्या? अतः उच्चेत अचेतन अपनी प्रधाने भवति आत्मा शब्द है क्या? अगर तुम कहेंगे अचेतन प्रधान में भी आत्मा शब्द होगा ही, अचेतने अपनी प्रधाने भवति आत्मा शब्द है। अगर तुम कहेंगे अचेतन प्रधान में भी आत्मा शब्द हो जाएगा। क्यों? आत्मना सर्वाधिकारित्वात्, आत्मा सबका अधिकारी है। यथा आराध्य सर्वार्थकारिणी वृत्ते भवति आत्मा शब्दो मम आत्मा भद्रसेन इति। राजा के सब काम करने वाला जो नौकर है, सर्वार्थकारिणी नौकर में भी बहुत ही, ये तो मेरा आत्मा है, मम आत्मा भद्रसेन, उद्धरण चिन्ह में लिखो इति। प्रधान कैसे क्या है आत्मा का उपयोगी? अरे प्रधान को, पुरुष रूप आत्मा को भोग और अपवर्ग करके उपकार करता है कि नहीं? करता है। कैसा? राज्ञा एवं भृत्य संधि विग्रहादिषु वर्तमान। संधि राजा थोड़ा करता है, सर्वकारी सेनापति जाकर के संधि करता है, विग्रह करता है। जैसे संधि और विग्रह आदि में राजा का नौकर अमात्य सारा काम करता है, उसी तरह प्रधानमी पुरुषस्य आत्मनो भोगोपवर्गो पूर्वद उपकार करता है। अथवा एक एवं आत्मा शब्द चेतन अचेतन विषयो भवति। दूसरा बोलते हैं आत्मा शब्द चेतन को और अचेतन को भी बोलने वाला होता है। भूतात्मा इंद्रियात्मा, भूतात्मा उदाहरण चिन्ह में लिखो, इंद्रियात्मा भूत स्वरूप इंद्रिय स्वरूप। यहां स्वरूप में आत्मा शब्द आया है कि नहीं आया है? भूतात्मा उदाहरण चिन्ह इंद्रियात्मा इति प्रयोग दर्शनात्। तो चेतन अचेतन में भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। जैसा एक ही ज्योति शब्द है ना, वो यज्ञ में होता है कि नहीं, और अग्नि में भी होता है कि नहीं? होता है। क्रतु ज्वलन विषय हो, तो कहां आत्म शब्द आया? ईक्षते को अगौणत्व कैसा मान रहा है? ये प्रश्न हो गया है ना। क्या हो गया? ज्योति शब्द जैसे यज्ञ में भी आता है और अग्नि में भी आता है, दोनों में भी आता है, तो उसी तरह आत्मा शब्द चेतन अचेतन दोनों भी आ जाता है। उदाहरण बताया, भूतात्मा इंद्रियात्मा प्रयोग दर्शन। तो तुम कैसे आत्म शब्द को कारण ईक्षते अगौणत्व मुख्य ईक्षण है, ये कैसे कह रहे? उत्तरम पठति तन्निष्ठ स मोक्षोपदेशात्। अरे आत्मनिष्ठ हो गया, उसके लिए तेरा मुक्ति होगी ऐसा उपदेश किया गया। वो अचेतन के थोड़ा ही किया जाएगा, है ना। तो आत्मनिष्ठ जो होगा, ब्रह्मनिष्ठ जो होगा, उसके लिए मोक्ष का उपदेश किया है। इसलिए यहां जगत कारण मुख्य ही ब्रह्म मानना पड़ेगा। मुख्य ईक्षितृत्व ये मानना पड़ेगा, गौण ईक्षितृत्व प्रधान का नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा का उपदेश किया है। वो आत्मा का उपदेश या प्रधान जड़ को कौन करेगा? जड़ के लिए तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो बोलते न प्रधानम अचेतनम आत्म शब्द आलंबनम भवितुम अर्हति। ये प्रतिज्ञा कोटक करो, जो प्रधान अचेतन आत्म शब्द का आश्रय होना शक्य नहीं है। क्या बोलो? प्रधान अचेतन आत्म शब्द का
आलंबन होना शक्य नहीं। प्रधान अचेतना आत्म शब्द आलंबनम बहुतुम अर्हति। आत्म शब्द का आश्रय होना शक्य नहीं। क्यों? स आत्मा इति प्रकृतम सत अणिमानम आदाय तत्वमसि श्वेत केतन स श्वेत केतुर मोक्षयितव्य स तन्निष्ठाम उपदिश आचार्यवान पुरुषो वेद तस तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अतः संपत्ति। छंदों के ऊपर नहीं, मोक्ष का उपदेश किया गया है। क्या उपदेश किया है? पहला क्या हुआ? प्रधान अचेतन आत्म शब्द का आश्रय बन नहीं सकता है, ये प्रतिज्ञा कोटक में। क्यों? स आत्मा ये प्रकरण है। सत अणिमान को लेकर के तत्वमसि श्वेत के, तो इस तरह चेतन जो श्वेत केतु है उसको मुक्त करना है, इसलिए मोक्ष निष्ठा को उपदेश करके आचार्यवान पुरुषो वेद तस तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अतः संपत् से, इस तरह मोक्ष का उपदेश उसको किया है ना। प्रधान को मोक्ष उपदेश कौन करेगा? जड़ को करेगा क्या? तो जिसको मोक्ष का उपदेश करना है वो स्वयं को बंद मान रहा है। मुक्त होता तभी बड़े जाला बंद मान रहा है, तो उसको ही क्या है मुक्ति का उपदेश किया जाएगा। तो जड़ को क्या समझता है? बंधन क्या मोक्ष क्या? मोक्ष उपदेशा यदि अचेतर्क यदि अचेतन प्रधानम सत्शब्द वाचम तत् असीति ग्राह्यन मुमुक्षुम चेतनम संतम अचेतनो असीति। क्या प्रधान को सत्शब्द वाच्य माने और मुमुक्षु जो चेतन श्वेत केतु है उसके लिए तू कौन है? अचेतन प्रधान है। ये तो मेरी मूर्खता है ना। वो क्यों मानेगा? नहीं मानेगा ना। अचेतनम प्रधानम सत्शब्द वाच्यम तत्त्वम असि इति ग्राह्य। तद असि उद्धरण चिन्ह में ग्राह्य किसको? मुमुक्षुम चेतनम संतम। मुमुक्षु चेतन होंगे तो अचेतन है ना। जैसे किसी मनुष्य को तू बैल है, तू गधा है, तो उसको अपमान लगता है कि नहीं? तू जड़ा है रे, ये तो क्या करता है? तू तो क्या है? तेरा मेंदू तो हाथी के इतना है। अब बुरा लगता है ना सामने वाले को, है ना? है ना? हाथी का इतना मस्तक बड़ा होता है, मेंदू इतना होता है ना? अचेतनम असीति तदा विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्था इति प्रमाणम सत्, है ना? तो शास्त्र विपरीत बोलने वाला है ना, है ना? वो पुरुष को क्या अनर्थ के लिए हो जाएगा? अनर्थ के लिए होता तो अप्रमाण होता है। भाई देखो, कोई भी गरीब है ना, उसको क्या 10 लाख मिले तो धनवान हो जाएगा ना। धनवान होने के लिए तो सब लोग तैयार होते हैं ना, है ना? 1 कोटी मिल गए तो अच्छा है ना? मगर किसी को कौड़ी दे दी तो फिर उसको अच्छा लगा, मुंह पे फेंक देगा सिर पर तेरे को, तुझे लग है ना? किसी को बोल दिया राजा है, ये तो कमाल है, ऐश्वर्य राजा का, तो सामने वाला तो खुल जाता है ना? उसको बोलो भिखारी है तो वो मारने को आ जाएगा ना, सिर फोड़ेगा फिर, सिर फोड़ेगा ना। तो विपरीत शास्त्र अनर्थ के लिए होगा, है ना? तो भिखारी है ऐसा कहने वाला शास्त्र कौन उपयोग करेगा उसको? नहीं। तो तुम अगर जिस कक्षा में है उस कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में लेके चले जाए तो आनंद होता है कि नहीं? नापास करने वाले गुरुजी को कोई मानेगा क्या? अगली कक्षा में ढकलने वाले को मानेगा ना, है ना? अगली कक्षा में ढकलने वाला पढ़ने के लिए नहीं आए, फिर भी पास झालो, समझू शकतो ना तो। और नापास किया तो मास्टर आने वाला नापास किया, है ना? बराबर है ना?
तो किसी को भी जो कक्षा है उस कक्षा से ऊपर ले जावे तो आनंद आ जाता है, उससे नीचे वाली कक्षा में होगा अपमान लगता है। तो तू चेतन होकर भी तू जड़ प्रधान है ऐसा कहे तो वो अपमान है ना। कैसा मानेगा वो? नहीं मानेगा। शास्त्र सार्थक होगा अनर्थक होगा? अनर्थक होगा तो अप्रमाण रहेगा। समझ में आया ना? चलो अप्रमाण हो गया तो क्या बिगड़ गया? अरे भाई निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पितुम युक्तम अस्ति न तो निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पितुम युक्तम। यदि अज्ञ सतो मुमुक्षोर अचेतनम अनात्मान आत्मा इति उपदिशेत प्रमाणभूतम शार्थम। क्या अज्ञ जो सत है मुमुक्षु को अचेतन आत्मान अचेतन जो अनात्मा को आत्मा इस तरह उपदेश प्रमाणभूतम शास्त्रम। और वो शतधानतया अंधगोलांगुल न्यायेन तम आत्मदृष्टि न परित्यजेत। अंधगोलांगुल न्याय, गोलांग मतलब अंध ने बैल की पूंछ पकड़ लिया तो बैल जहां जाएगा वहां ही वो ठोकरे खाएगा ना। अंध गोलांगुल न्याय न तद आत्मदृष्टि न परिते। अंधश्रद्धा होकर के उस अनात्मा में आत्मदृष्टि को नहीं त्यागेगा और उसके तद व्यतिरिक्तम आत्मा तद व्यतिरिक्त आत्मान न प्रतिपद्यते। क्या अनात्मा में आत्मदृष्टि को त्यागेगा नहीं, उसके व्यतिरिक्त आत्मा को ज्ञान नहीं करवाएगा। तथा सत्य क्या पुरुषार्थात विहन्येत। पुरुषार्थ से उसको क्या होगा? विघात होगा। पुरुषार्थात विहन्येत अनर्थम च रुच्छेत। अनर्थ को भी प्राप्त करेगा। क्या पुरुषार्थात विहन्येत, पुरुषार्थ से क्या होगा? उसकी हत्या होगी। अनर्थ को क्या करेगा? प्राप्त करेगा, रुच्छेत। तो फिर क्या होगा? निर्णय क्या? तस्मात् यथा स्वर्गार्थिनो अग्निहोत्रादि साधनम यथाभूतम उपदिश्यति। इससे क्या निर्णय किया? स्वर्ग के अर्थी के लिए अग्निहोत्रादि साधनम यथाभूतम उपदिश्यति। क्या स्वर्गार्थी के अग्निहोत्रादि साधनम यथाभूत का उपदेश किया जाता है। उसी तरह मुमुक्षों को भी स आत्मा तत्वमसि श्वेत वेतो यथाभूतम एवं आत्मानम उपदिशति युक्तम, है ना। एवं सति तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन सत्य अभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते, है ना। तप्त सत्य वाला जो है तप्त परशु को हाथ लगा देता है ना, क्योंकि सत्य अभिसंधा है ना। तो उसके लिए मोक्ष का उपदेश, जो सत्य का अभिसंधान करने वाला है उसके लिए ही मोक्ष का उपदेश है, युक्त है। एवं च सती तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन। मोक्ष के लिए तप्त परशु का ग्रहण का दृष्टांत दिखा दिया है। तो इसलिए सत्य का अभिसंधान करने वाले का लिए मोक्ष का उपदेश बन जाता है। मोक्ष उपदेशो उपपद्यते। ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? अमुख्य सद आत्म तत्व उपदेशे। क्या अमुख्य में सद आत्म तत्व का उपदेश होने पर अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात् इतिवत ऐतरीय उपनिषद में अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात्, मैं उक्त है ऐसा मान, जो है नहीं वो मैं हूं ऐसे जाने। इतिवत संपत मात्रम इदम नित्य फलम। संपत मतलब उस तरह मानना, है ना। नहीं होने पर भी उसको मानना, यह संपत कहते।
संपत्ति मात्रम इदम अनित्य फलम सा, यह अनित्य फल हो जाएगा। अमुख्य का ही मुख्य चेतन आत्मा में अमुख्य अनात्मा का उपदेश होना, ये क्या अहम उक्तम अस्मि विद्या इतिवत संपन्न मात्रम इदम अनित्य फलम सा, संपत्ति मात्र यह अनित्य फल वाला हो जाएगा। तो फिर मोक्ष का उपदेश नहीं होगा ना, अनित्य में मोक्ष का उपदेश नहीं होगा। तत्र मोक्ष उपदेशो न उपपद्येत, तस्मात् न सत अणिमणि न सत अणिमणि आत्मशब्दस्य, सत अणिमना जो आत्मशब्द है वो गौण नहीं होगा। हाँ, राजा और भृत्य में तो दिखाई देता है ना, भृत्य तो स्वामी भृत्य भेद से प्रत्यक्षत्वाद उपपन्न गौण आत्मा शब्द, ममात्मा भद्र से नहीं थी। राजा अपने सब अर्थ को करने वाले को ये मेरा आत्मा ऐसा बोल सकता है, वहां तो गौण आत्मा शब्द संभव है क्योंकि दिखता है ना। भृत्य में स्वामी भृत्य भेद से प्रत्यक्ष है, ये भृत्य ये स्वामी है, ये प्रत्यक्ष होने से वहां आत्म शब्दो गौण हो सकता है, मम आत्मा भद्र से न इसका। अब पैराग्राफ बदल दो। हाँ, कदाचित गौण शब्द दिखाई दिया है ना, पैराग्राफ नहीं बदलो, बदला है। कहां गौण शब्द इष्ट है ना, क्वचित गौण शब्दों दृष्ट, कदाचित गौण शब्द दिखाई दिया, इतने मात्र से यहां शब्द प्रमाण है, ऐसे अर्थ में गौणी कल्पना न्याय है क्या? है ना। क्यों? सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात, कहीं भी क्या होगा, विश्वास नहीं रहेगा क्या। अपिच क्वचित कभी एक जगह कहीं गौण शब्द दिखाई दिया, इसलिए शब्द प्रमाण जहां है वहां गौणी कल्पना योग्य है क्या? नहीं, सब जगह तुम ऐसा ही करते रहेंगे ना। यत्तु उत्तम चेतन अचेतनयो साधारण आत्मा शब्द, बस करेंगे आज, है ना, संक्रांति है, अरे है, इतना पूरा कर देता। यत्तु उत्तम चेतन अचेतनयो साधारण आत्मा शब्द, जो तो तुमने कहा चेतन और अचेतन में साधारण ही क्या आत्मा शब्द है। क्रतु ज्वलन योर इव, क्रतु और ज्वलन में जैसा ज्योति शब्द होता है उसी तरह चेतन और अचेतन में साधारण आत्मा शब्द है, ऐसा माने तो इति तन्ना। अरे भाई, अनेक अर्थ मानना अन्याय है ना, अनेक अर्थ मानना गलत है। तो प्रमुख विषय होता है ना, क्या भू शब्द का अर्थ क्या है? भू धातु का, अच्छा भूमि, भू सत्तायाम ना, तो भू शब्द का अन्य भी अर्थ है ना, मगर सत्ता ये मुख्य शब्द है, तो मुख्य अर्थ लिया जाएगा, है ना। तथा तस्मात् चेतन विषय एवं मुख्य आत्मा शब्द, है ना, चेतनत्व उपचारात् भूतादिषु प्रयुज्यते, तस्मात् चेतन विषय एवं मुख्य आत्मा शब्द, चेतनत्व का उपचार होने से भूतादि में प्रयुक्त होता है। कैसा? स्वल्पविराम भूतात्मा उदंचन इंद्रियात्मा इति च, तो चेतन अचेतन में साधारणत्वे अपि आत्म शब्द से, आत्म शब्द चेतन अचेतन में कहीं कहीं प्रयोग होता है। न प्रकरण उपपदम वा किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर वृत्तिता निर्धारितुम शक्य। ये ठीक है, चेतन और अचेतन में साधारण आत्मा शब्द
है ना, मगर प्रकरण, उपपद या इस तरह कोई निमित्त का निश्चय करे बिना उसकी मुख्य वृत्ति से गौण में वृत्ति निर्धार करना शक्य नहीं है ना। मुख्य वृत्ति से लेकर गौण वृत्ति में क्या करेंगे, कब लेके चले जाएंगे, क्या उपपद होगा, प्रकरण होगा, तो क्या हो गया, मुख्य से गौण तक कोई निमित्त होगा तो लेके चले जाएंगे ना। कोई निमित्त होना चाहिए मुख्य को गौण अर्थ में ले जाना। ये समझ में आया क्या? अचेतनस्य निश्चायकम किंचित कारणम अस्ति। क्या? साधारणत्वे अपि आत्मशब्द से, आत्मशब्द साधारण होने पर भी प्रकरण, उपपद, दूसरा कोई निमित्त मुख्य अर्थ से गौण अर्थ ले जाने के लिए आत्म शब्द का नहीं है निर्धार करना शक्य नहीं। अचेतन को ही निर्णय करो, ऐसा कोई कारण भी नहीं है ना, है ना। प्रकरण किसका है? सत, वो इक्षित्रु है। सन्निहिता चेतन कौन है? श्वेत केतु। प्रकरण कौन? सत। कौन? इक्षित्रु। उसके सन्निहित कौन है? चेतन, श्वेत केतु। नहीं चेतन से श्वेत केतु अचेतन आत्मा संभवती थी अवोच्छाम, क्या कह दिया ना। चेतन श्वेत केतु का अचेतन आत्मा शक्य नहीं है। इसलिए क्या करना, तस्मात् चेतन विषय यह आत्म शब्द, ये निर्णय करना चाहिए। यहां जो आत्म शब्द है, तुमने कहा आत्म शब्द तो चेतन अचेतन साधारण है, ठीक है, मगर चेतन से असाधारण में साधारण असाधारण है, चेतन अचेतन विषय में साधारण है। जो साधारण है मुख्य अर्थ है, उसे दूसरे गौण अर्थ में लेके जाने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, है ना। उपपद हो, निमित्त हो, प्रकरण हो। यहां तो देखो प्रकरण किसका है? चेतन इक्षुत्र का। सन्निहित कौन है? श्वेत केतु है ना। नहीं चेतन से श्वेत केतु, चेतन जो श्वेत केतु है उसका अचेतन आत्मा तो संभव नहीं है ना, ये तो कहा दिया। तस्मात् चेतन विषय यह आत्म शब्द, ये निर्णय होता। और ज्योतिष शब्द में भी क्या लौकिक प्रयोग होगा तो ज्वलनम एवं रूढ़ो, अर्थवाद कल्पने न तो ज्वलन स्वादृश्य न कर्तव्य प्रवृत्ति दृष्टांत यज्ञ में होता है। ज्योति शब्द लौकिक प्रयोग से अग्नि में ही रूढ़ है, स्वल्पनाम करो। अर्थवाद कल्पना करे तो ज्वलन सादृश्य न कर्तव्य प्रवृत्त, इसलिए यह दृष्टांत नहीं बनेगा, है अदृष्टांत। ये ज्योति शब्द दृष्टांत नहीं बनेगा। अथवा पूर्व सूत्रे एवं आत्म शब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंकतया व्याख्या। पहले सूत्र में ही आत्मा शब्द सारे समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका को व्याख्यान करके, है ना, निरस्त मतलब सारे संपूर्ण गौण साधारण शंका को निरस्त करके व्याख्यान करके तथा स्वतंत्र एवं प्रधान कारण निराकरण हेतुर्वाक्य। इसलिए स्वतंत्र एवं ये अभी क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र एवं प्रधान कारण निराकरण हेतुर्व्याख्येय, है ना। स्वतंत्र ही प्रधान कारण के निराकरण करने के हेतु का व्याख्यान करना चाहिए। कैसा? तन्निष्ठ से मोक्ष उपदेशात इति, है ना। तन्निष्ठ स्वतंत्र कारण क्या है? उसको मोक्ष का उपदेश किया है, इसलिए निर्णय क्या हुआ?
तस्मात् न अचेतनम प्रधानम सत शब्द वाच्य, इसलिए अचेतन प्रधान सत शब्द वाच्य नहीं है। तस्मात् न अचेतनम प्रधानम सत शब्द वाच्य, अचेतन प्रधान सत शब्द वाच्य नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। ओम नमो नारायणाय।